कुछ राइट टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर, और मेरठ के अंदर ये विधानसभा पड़ती है सिवाल खास के अंदर ग्राम पंचायत दुर्वेशपुर पड़ता है, जहां पर आज हम मौजूद हैं। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और जिनसे हम मालूम करेंगे कि 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और 10 तारीख में यहाँ पर वोट डाले जाने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कहीं ना कहीं सियासी मैदान में सारी की सारी पार्टियां मौजूद हैं। एक तरफ समाजवादी है, एक तरफ कांग्रेस है, तो एक तरफ बीएसपी है, एक तरफ बीजेपी है। तो हम लोगों से जानकारी लेंगे कि वो किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और किसे अपना विधायक बनाना चाहते हैं। जी क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम खान। मोहम्मद नईम खान जी मोहम्मद नईम खान जी, ये बताइए कि 2022 का चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की तिथि भी आ चुकी है। 10 तारीख में आप वोट करने जा रहे हैं, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? एमआईएम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि आप एमआईएम को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण यह है कि 70 साल से हम अभी तक ये नहीं देखते आ रहे थे, अब 12 दिन वैसे भी देखते हैं। आखिर कुछ तो वजह होगी। 70 साल में क्या आपको नहीं मिला? आपको अगर आप इन्हें देखते आ रहे तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी पार्टियां आपके साथ खड़ी भी रही। हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ मायूसी मिली है हमें। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी आपकी मायूसी को दूर कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। किस तरीके से करेंगे? कुल 100 सीट पर आप लड़ रहे हैं, सत्ता में आप नहीं आ सकते, तो किस तरीके से कर पाएंगे आप? तो हमारे बगैर सरकार भी तो नहीं बनेगी किसी की। तो क्या उम्मीद है आपको कि आप 100 सीट में से कितनी सीट जिता पाएंगे? उम्मीद है जब तो मैदान में उतरे हैं हम। चलो आगे बात करते हैं। जी भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद सऊद खान भाई जी, ये बताइए कि 2022 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 10 तारीख में वोट डाले जाने हैं। किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? ओवैसी साहब की पार्टी को आप। हाँ, आपने टोपी भी लगा रखी है ओवैसी साहब की। तो ये बताइए कि कहीं ना कहीं एक तरफ महागठबंधन है लोकदल और समाजवादी का, वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब आ गए उत्तर प्रदेश में, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। अब तो नया ही चाहिए बस, ओवैसी साहब नहीं है, नया ही चाहिए कि वो कह रहे हैं कि लोगों को बरगला रहे हैं, वोट काटने के लिए आ गए। जीतने के तो ये है नहीं। जीत पक्की होगी। जीत पक्की होगी। अच्छा, क्या रणनीति आपने बनाई है चुनाव की? बहुत अच्छा काम चल रहा है, इंशाल्लाह रफ्तार पकड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ओवैसी साहब सिर्फ 100 सीट पर ही क्यों लड़ रहे हैं, और 100 सीट पर जिस तरीके से आप बिहार में चुनाव हुआ, आरजेडी को हरा दिया ओवैसी साहब ने और वहाँ बीजेपी जीत गई, इसी तरीके से कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश आ गए और ये बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं। इसी तरीके से समाजवादी हार गए। सब आते हैं जी, अपने के लिए सब आते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के, कुछ बताएंगे आप? मैं कुछ नहीं कह सकता ज़्यादा, पर इंशाल्लाह ओवैसी साहब ही आए हैं। अच्छा चलो आगे चलते हैं। जी क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन भाई, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं। चलो आगे भैया से मिलते हैं। जी क्या नाम है भैया? फहद खान नाम है। फहद खान भाई, फहद खान जी ये बताइए कि 2022 का चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 10 तारीख में वोट डाले जाने हैं और सारी की सारी पार्टियां चुनावी मैदान में मौजूद हैं। एक तरफ समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन है, दूसरी तरफ बीएसपी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे भाई बैठे हैं जो एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं। 1600 किलोमीटर दूर से ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी के चुनाव में दमखम दिखा रही है। तो इससे आपको क्या उम्मीद लग रही है कि किसको आप सपोर्ट करने जा रहे हैं और किसकी सत्ता नज़र आ रही है आपको? देखो, सत्ता किसकी बनेगी ये तो अल्लाह के हाथ में है। क्या होने वाला है ये अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हम जो आए हैं वो अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए आए हैं। 70-75 सालों से इन्हीं पार्टियों को देखते आ रहे हैं। जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो मुसलमानों का रिजर्वेशन था 40% था। गवर्नमेंट जॉब के अंदर मुसलमान 40% था। सच्चर कमेटी ने जो 2013 में जो अपना लागू किया मुसलमानों का, तो मुसलमान 1% से भी नीचे है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। यानी इन्होंने क्या किया, बद से भी बदतर कर दिया। तो जब वो पढ़ते लिखते नहीं तो नौकरियों में कैसे जाएंगे? कहीं ना कहीं मुसलमानों की भी तो कमी है, सारी कमी पार्टियों की है। तो फिर ये पार्टी जो है ये कॉलेज बनाती क्यों नहीं है मुसलमानों के लिए? ओवैसी साहब नहीं कर रहे, बताइए। ओवैसी साहब ने जो अपने यहाँ पर कॉलेज बनाया हुआ है ओवैसी के नाम से, 13,500 बच्चे जो है फ्री पढ़ते हैं। जी बनाई इस तरह की कॉलेज, कौन नहीं पढ़ने का, कौन कह रहा है?
ये तो मुसलमान अपने बलबूते पे पढ़ा रहा है। ये भी इस तरह के कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए मुसलमानों के लिए, जब वोट ले लेके बैठ जाते हैं। बताओ, उन्होंने नहीं बनाया। वो तो कह रहे अखिलेश यादव जी, जब हम 2012 में उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था कि मुस्लिमों के 18% आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन देंगे और जो मुस्लिम इलाकों में उर्दू मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे, और हमने कहीं ना कहीं इस कार्य को पूरा करने की कोशिशें की हैं। तो आप बताइए, दिया है वो रिजर्वेशन? आप ही बताइए, इस बात का जवाब आप ही दीजिए। वो कह रहे कि हम रिजर्वेशन तो नहीं दे पाए, लेकिन जो भी सरकार की योजनाएं निकली है उनमें हमने मुसलमानों को 18% योजनाओं का लाभ दिया। इस सरकार की योजनाएं हैं, मुसलमानों को सिर्फ कब्रिस्तानों की चार दीवारी करा दो। हाँ, तो ये तो कराई है उन्होंने, इसमें शक की क्या बात? ये मुद्दा है क्या? जरूरत है हमारी शिक्षा, एजुकेशन, हॉस्पिटल की हमें जो जरूरत है वो हमें मिल नहीं रही है। कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दो, वो तो मुसलमान अपने दम से भी करा लेगा। लो मुझे तुम अच्छा सा कोई पद दे दो, मैं खुदा अकेला बनवा दूंगा। इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत है कारोबार की, रोज़गार की, शिक्षा की, एजुकेशन की। हॉस्पिटल ऐसा हो जहाँ पे हमारे मुसलमानों को, या गरीब जो भी है, मुसलमानों को नहीं हम कह रहे, गरीब कोई भी है, उन्हें मंदे से मंदा इलाज हो, उनका पैसा बचे। वो आप दे नहीं रहे हो, कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दीजिए, ये करा दिया। ये सब बहकाने वाली बात है। कह रहे कि रोजगार के लिए हमने, जब हम सत्ता में थे, मुस्लिमों को ई रिक्शे भी दिए। मतलब कहने का ये है, मुसलमान ही रिक्शा चलाने के लिए रह गया। बहुत अच्छी बात है जी उनकी, बहुत अच्छा। अब भी कह रहे हैं जब हम सत्ता में आए तो मुसलमानों को ई रिक्शा देंगे। हाँ हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो चाहते ही है ई रिक्शा यही चलाएं। क्यों? जहाँ पे भी मुसलमानों का कारोबार, तो कारोबार को तोड़ो, नहीं रिक्शे पर ले आओ। बनारस के अंदर साड़ी का सबसे बड़ा कारोबार मुसलमानों का था, उसे तोड़ डाला। अलीगढ़ के अंदर तालों का कारोबार था, वहाँ दंगा करा के उसे तोड़ डाला। मेरठ के अंदर कैंची का कारोबार था, जुलाहों का जो था ये कपड़े का कारोबार, इसे तोड़ डाला। जहाँ जहाँ मुसलमान मजबूत था, हर जगह तोड़ा। के जो बुनकर होते हैं उनको हमने बिल में छूट दी थी, उनका फिक्स बिल किया था। अब बीजेपी सरकार ने कुछ किया हो तो बात एक अलग है। बिल कम करने से क्या होगा? अकेले उनकी पावर लूम चलती है ना। पावर लूम तो और भी वैसे भी चला लेंगे, महंगे में भी। अगर फ्री करना है, मंदा करना है, तो फिर इस तरीके से कीजिए जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया। सबको फायदा होना चाहिए। फिर या एक तबके को बस इसे दे दो। अच्छा, केजरीवाल भी मैदान में है तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं उन्हें जानता। अच्छा, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी जो है, आपको देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम वोट बैंक जो है वो हमारे साथ है, और आप कह रहे हैं कि हम हिस्सेदारी की बात करेंगे। ओवैसी साहब कह रहे हैं हमें, क्या आप हिस्सेदारी दिला पाएंगे? जिस तरीके से मुस्लिम वोट समाजवादी की तरफ है, वो ओवैसी साहब से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है, तो किस तरीके से आखिर आप मुसलमानों को इकट्ठा कर पाएंगे और जिता पाएंगे ओवैसी साहब? देखिए, एक बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ कोशिश कर सकता है। लोग जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारी क़यादत भी मजबूत होगी। ऐसा नहीं है, ओवैसी साहब जब इतनी दूर आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज नहीं, आने वाले वक्त में मुसलमान जुड़ेंगे, समझेंगे उन्हें। अभी जब लोगों को उधर जाना आना ही नहीं है, वो समझ नहीं रहे उन्हें, सबको जो है ओवैसी जो है बीजेपी का एजेंट नजर आ रहे हैं अभी तो। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो बीजेपी को हराएगा मुस्लिम समाज उसको वोट देगा, ये कहाँ तक सही है? मुसलमान ने अकेले ने ठेका नहीं लिया बीजेपी को हराने का। हमें तो ओवैसी साहब दिख रहे हैं, हमें अपनी क़यादत दिख रही है। हम तो उसके साथ हैं जो हमारी शरीयत की बात करेगा, हमारे कुरान की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। अगर मुसलमानों पर कुछ भी आफत आती है, सारे चुप बैठ जाते हैं, अकेला ओवैसी बोलता है, तो भाई हम भी ओवैसी के साथ हैं, बस सीधी सी बात है। अच्छा, जिस तरीके से हिस्सेदारी की बात चल रही है और आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब 13,000 बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, उनके हॉस्पिटल है, उनके कॉलेज हैं, उन्होंने बहुत सारा वर्क हैदराबाद में किया, अगर उनके कैंडिडेट यहाँ पर जीतते हैं तो क्या इस तरीके से कार्य इंशाल्लाह उसी तरीके से काम होगा, बिल्कुल उसी बेस पर काम होगा, हैदराबाद की तर्ज पर ही।